हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जहां पे प्रोमोटर्स माल खरीद रहे हैं। आज तो बड़ा खतरनाक नंबर सामने निकल के आया जो प्रोमोटर्स ने माल खरीदा है। साथ के साथ इस स्टॉक को टेक्निकल, फंडामेंटल और कुछ बारीक इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं स्टॉक की तरफ। देखिए, ये कंपनी है जिसका काम है सोडा ऐश बनाना। और अगर आप सोडा ऐश को देखोगे, थोड़ा सा मतलब चले जाइए 10वीं 12वीं के अंदर जहां पे आप केमिस्ट्री पढ़ा करते थे। सोडा ऐश क्या होता है आपने सुना होगा, देखा होगा, Na2CO3 आप देखते थे। तो हम बात करेंगे आज सोडा ऐश वाली कंपनी की। जरा सोचिए कौन सी कंपनी सोडियम कार्बोनेट का ये काम करती है, और इसके यूजेस जब आप देखोगे तो आप कहोगे भाई ये तो खतरनाक है। सोडा यूजेस जरा तभी मैं आपको कह रहा हूं कि जरा चले जाइए पुराने टाइम फ्रेम पे, यानी कि अपने मैं कहूंगा 10वीं 12वीं के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता लगेगा भाई ग्लास, जो ग्लास बनता है, गाड़ियों का ग्लास, आपकी खिड़कियों का ग्लास जो भी बनता है वो हो गया। अलग अलग केमिकल्स, सोप, डिटर्जेंट यानी कि एफएमसीजी पर्सनल केयर सेगमेंट में, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिसलेनियस यूजेज, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन। भैया ये बड़ा खतरनाक टर्म है, डिसल्फ्यूराइजेशन। समझ रहे हो सल्फ्यूराइजेशन? कभी भी आपने देखा होगा बड़े बड़े में डिसल्फ्यूराइजेशन होता है। और क्या कि सल्फर को हम बाहर एनवायरनमेंट में ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है जब सल्फर ऐसे बाहर छूटता है तो बाहर क्या है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, तो ये सीधे सीधे आपका H2SO4 बना देता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है और एनवायरनमेंट में एसिड रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा। इसीलिए बड़े बड़े प्लांट में जहां से सल्फर निकलता है वहां पर डिसल्फ्यूराइजेशन, सल्फर निकलता है मतलब बाहर वेस्ट सल्फर निकलता है। जैसे कि आप जितने भी आपके पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे ये यूज होता है। पल्प एंड पेपर वाटर ट्रीटमेंट, अब भाई पानी तो बहुत गंदा है, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी Na2CO3 यूज होता है। अब आप कहोगे मैंने आपको सबसे पहले केमिकल के यूजेस बता दिए ताकि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टाटा केमिकल्स की। टाटा केमिकल्स अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टॉक है और वर्ल्ड का तीसरा, देखिए सोडा ऐश जिसको कहा जाता है वो इसी को सोडा ऐश कहा जाता है। थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश प्रोड्यूसर है ये ग्लोबल लेवल पे। तो आप कहोगे हाँ भाई बहुत ही बढ़िया बात है। ये मैंने आपको इसकी बारीक डिटेल इसीलिए बताई ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। ये फंडामेंटल लेवल के कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था। 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इसके अक्रॉस द ग्लोब, 4600 एम्प्लॉइज है, 4 कॉन्टिनेंट यानी कि 4 महाद्वीपों में ये कंपनी है। अब आज की डेट जो इंफॉर्मेशन निकल के आई, देखिए टाटा सन्स। अब आपको गया टाटा सन्स क्या चीज है। टाटा सन्स आपने आजकल सुना होगा, टाटा सन्स और सपूरजी पलोंजी ग्रुप यानी कि बहस चल रही है, झगड़ा चल रहा है। ये मान के चलिए भाई टाटा सन्स के वो शेयर्स, क्योंकि उनका भी 18% के आसपास स्टेक है सपूरजी पलोंजी ग्रुप का टाटा सन्स में। और आप देखिए अब उनसे कह रहे हैं, वो टाटा वाले कह रहे हैं कि भैया खरीद लो अपने शेयर, वापस बायबैक कर लेंगे आपके शेयर्स को। देखिए क्या होता है वहां पे। लेकिन फिलहाल आज की जो बड़ी खबर वो टाटा केमिकल से निकल के आ रही है, जरा उसको देखते हैं, नजर डालते हैं इस खबर के ऊपर। देखिए खबर कुछ इस तरीके से है कि कुछ शेयर्स, मैं कहूंगा यहाँ पे कुछ शेयर्स, जरा ध्यान दीजिए नंबर्स पे। कितने शेयर्स है ये, टाटा सन्स की बात तो हम कर रहे हैं, कुछ शेयर्स मतलब 22 लाख शेयर। कितने हैं? 22 लाख शेयर्स जो है, 22.1 लाख शेयर्स टाटा केमिकल के एवरेज प्राइस 287 के रेट पे कंपनी ने खरीदे हैं। और साथ के साथ इन्होंने ऑल्दो टाटा मोटर्स डीवीआर के भी शेयर खरीदे हैं, 37 लाख शेयर खरीदे हैं 59.8 के प्राइस पे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टाटा केमिकल्स की, तो 22 लाख शेयर खरीदे गए हैं प्रमोटर की तरफ से, यानी कि टाटा सन्स की तरफ से। टाटा सन्स का कितना हिस्सा है टोटल, उन बातों को भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए अब मैं आपको टाटा सन्स की तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए टाटा केमिकल्स की तरफ मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,480 करोड़ का है। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा
केमिकल सेक्टर के शेयर्स में बड़ा धमाल लगा देखने को मिला आपको, खास करके स्पेशलिटी केमिकल के शेयर जिनका यूजेस बहुत ज्यादा इधर उधर आपको देखने को, चाहे विनती ऑर्गेनिक्स की बात करो, फाइन ऑर्गेनिक्स, अतुल की बात करो, ये स्टॉक जो है मल्टी बैगर निकलते हैं जो स्पेशलिटी केमिकल के शेयर होते हैं। अब टाटा केमिकल्स को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए अगर मैं आज का कारोबार यहाँ पे देखूं, जब इतनी बड़ी खबर निकल के आई है तो शेयर के प्राइस में तेजी आई होगी। ऐसी गिरावट के माहौल में भी शेयर के प्राइस में तेजी देखने को मिली है। कितनी तेजी है वो भी देखिए। ओवरऑल अगर मैं आज का कारोबार इसका देखूं 23 का, तो देख रहे हो 7% की तेजी मुझे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और एक टाइम पे हाई 300.75 का बनाया और जो लास्ट प्राइस है वो 300 के आसपास का है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो 293 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और कारोबार की अगर बात करें यहाँ पे, तो कारोबार आप देखिए कितना 48% की तो डिलीवरी हुई है। तो कितने शेयर्स, 50 लाख शेयर्स में से 27 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली है भैया, बड़ी खरीदारी। और प्रमोटर ने किस रेट पे खरीदे, 287 के रेट पे खरीदे, इस चीज को ध्यान रखें। अभी टेक्निकल पे भी चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पहले इसके कुछ नंबर्स को देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को देख लेते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो है चीजें बदल गई हैं। पिछले कुछ टाइम में टाटा की कुछ कंपनीज में, जैसे टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल, इनमें रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। अब आप कहोगे रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ चीजें यहां से निकाल के टाटा कंज्यूमर को दे दी गई है, जो कि पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं एक एफएमसीजी की कंपनी बनाने का टाटा का सपना है और उस डायरेक्शन में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार प्रमोटर ने अभी माल खरीदा है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रमोटर ने मार्च के टाइम पे भी टाटा केमिकल्स में अच्छा खासा माल खरीदा है। ये देखिए दिसंबर में जो होल्डिंग 31.1% की, जो कि मार्च में 34.6% की हो गई। और अब आप देखिए कि इतने शेयर खरीदे। अब जब सितंबर का डाटा निकल के सामने आएगा तो प्रमोटर की होल्डिंग फिर से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो टाटा केमिकल्स में प्रमोटर अपने शेयर्स को अपने आप खरीद रहे हैं, न केवल अभी बल्कि मार्च क्वार्टर में, उसके बाद इस क्वार्टर में भी इन्होंने अपने शेयर्स को खरीदा है। और उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी जून में टाटा केमिकल्स में अपना हिस्सा बढ़ाया है। अगर मैं बात करूं रिटेल निवेशकों में से 2 लाख के आसपास रिटेल निवेशक है जिनके पास 17% की होल्डिंग यहां पे है। और बड़े निवेशक आप देख लीजिए, बड़े निवेशक कितने हैं, 2 लाख से 75 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसा लगा रखा है। मतलब ये लोग भी बहुत ज्यादा है। देखिए 75 ऐसे लोग हैं जिनका 2 लाख से भी ज्यादा पैसा। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर मैं देखूं तो कितनी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की, 17% के आसपास की, जो कि पिछले कुछ टाइम में कम होती हुई दिखी है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर होल्डिंग में देखता हूं तो ये 11% की हुई है, जो कि सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ी हुई आपको देखने को मिल रही है। अब लेके चलता हूं आपको टेक्निकल चार्ट पे, जरा समझने की कोशिश करते हैं टाटा केमिकल के शेयर को। अब टाटा केमिकल के शेयर को अगर मैं देखूं तो जो ये आप देख रहे हो ना, बड़ी सी लाल कैंडल ये देखने को मिल रहा है। आप कहोगे यार शेयर 700 रुपए से गिर के 200 पे आ गया। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि ये जो गिरावट का टाइम है ना, ये जो गिरावट का सिलसिला है, अब यहां से सोचिए कि इसकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है फरवरी से। मतलब ये पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का है, जो यहाँ पे आपको एनएसई बीएसई पे अपडेटेड चार्ट नहीं, कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर हुआ है शेयर। अगर उससे पहले अगर आप शेयर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत ही जबरदस्त इसने आपको रिटर्न दिए हैं, माल कमा के दिया है। अब चलते हैं और इस पर्टिकुलर गिरावट के बाद के चार्ट को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बॉटम पॉइंट 200 के लेवल के आसपास बनाया था इस स्ट्रक्चरिंग के बाद। उसके बाद इसमें आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही है जरूर। और डेली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ये 345 के लेवल तक चला गया था, उसके बाद धीरे धीरे करेक्शन हुई है। करेक्शन मतलब आप देखोगे तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती हुई दिखी है। और आज प्रमोटर्स ने इसमें माल खरीदा है तो शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एटलीस्ट आवरली पे एक पॉजिटिविटी दिख जाए, ये 315 320 के लेवल को पार कर ले तो मैं कहूंगा हाँ भाई पॉजिटिविटी आई है, थोड़ा अच्छी बात है, अब मेरा रिस्क जो है मैनेज हो जाएगा। देखिए स्टॉक छोटा हो या बड़ा हो, एक बात हमेशा याद रखें, स्टॉक में रिस्क को आप हमेशा कैलकुलेट करें, रिस्क देखें, रिस्क समझें, उसके बेस पे स्टॉक में एंट्री करें। सपोज ये आपके स्टॉक भागा, इसने करेक्शन दिया, ये फिर से भागने लग गया।
अब आप कहोगे ये फिर से जब ये भागेगा तो कैसे देखें कि करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। ये जो पूरा का पूरा करेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का था, कैसे ये रिजॉल्व हो रहा है। ये करेक्शन जब रिजॉल्व होता हुआ आपको देखने को मिलेगा तो ये लेवल आपके लिए एंट्री के स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका रिस्क कितना होगा, इस जॉइंट के थोड़ा सा नीचे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपका कैलकुलेटेड रिस्क है और आगे जितना भागता है ये शेयर वो आपका गेन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क को समझना। तो चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।